हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके समक्ष में लेके आया हूं और ये टॉपिक है डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। ये एक टॉपिक है जिसकी मदद से हम कई सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्लास 10th का प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां पर हमको प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी की जरूरत होती है, ठीक है। और हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हमें प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का यूज आता है, ठीक है। तो ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर है ये एकेडमिक के लिए भी यूजफुल है और नॉन एकेडमिक के लिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी यूजफुल है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग वे में इसको सीखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद, या आसान भाषा में कहें तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो मात्र दो ही टेबल में आता है। वो 1 के टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा, जैसे कि 2, जैसे कि 3। अब अगर हम कहें 3 के लिए तो 3 मात्र दो ही टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आएगा और एक 3 के टेबल में आएगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो छोटी क्लास के लिए तो हम लोग ने छोटे छोटे नंबर्स का पता किया है, लेकिन जब हमें बड़े नंबर्स मिल जाते हैं, बड़े प्राइम नंबर्स मिलते हैं, तो हम उनकी डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें। जैसे हम लोग ने छोटी क्लास में 7 की डिविजिबिलिटी को कई बार याद करने की कोशिश की है, लेकिन हमसे याद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट है वो, है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है हम कह सकते हैं। तो हम एक आसान तरीके से और एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू सभी की डिविजिबिलिटी, चाहे वो कितना बड़ा भी प्राइम नंबर हो, एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? ये कॉन्सेप्ट है सीड नंबर कॉन्सेप्ट। सीड नंबर कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी प्राइम नंबर के सीड नंबर निकाल सकते हैं। तो बच्चों कि ये सीड नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, या उसके मल्टीपल को, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख पाए। किस फॉर्मेट में? 10n प्लस और -1, इस फॉर्मेट में लिख पाए, और तो हमें क्या मिल जाएगा? किसी भी प्राइम नंबर का सीड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब n क्या है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी नंबर के सीड नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो मानिए अगर हमको 7 का सीड नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल लिख लेंगे सबसे पहले। तो 7 का मल्टीपल होगा 7, 14, 21, यही 7 के मल्टीपल है। क्या 21 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो बोले हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं 10, और ये 20 लाना है हमको, तो 10 इंटू 2, और हमको क्या करना है, 21 लाना है, तो +1, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू क्या आई? 2 आई, है ना। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका सीड नंबर निकालना है। अब सीड नंबर कैसे निकलेगा? जो n की वैल्यू आई है उसको हम लिख लेंगे। हमने लिख लिया, ठीक है। और देखिए यहां पर अगर प्लस हुआ है तो हमारा सीड नंबर क्या होगा? इसी साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस। तो अगर हम 7 का सीड नंबर माने तो 7 का सीड नंबर हमारा क्या है? -2, ठीक है। अब देखिए हमने 7 का सीड नंबर निकाल लिया। वैसे ही अगर हम 13 का सीड नंबर निकालें, 13 के हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। तो क्या मल्टीपल होते हैं? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अच्छा, क्या हम 39 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो कहें हाँ बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं। कैसे?
10 इंटू 39 लाना है, तो 10 इंटू 4, और हमें क्या करना है, यहां तो 40 हो जाएगा, हमें 39 लाना है, तो लिखेंगे हम -1, लिख लिया हमने। अब n की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4 मिल गई, तो 13 का सीड नंबर क्या होगा, तो हम पहले तो लिखेंगे 4, और यहां पर देखिए माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आया। तो हमारा 13 का सीड नंबर क्या है, हम लोग यहां पर लिख देते हैं 13 का सीड नंबर है +4। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का आप सीड नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 का सीड नंबर निकालेंगे। 17 का सीड नंबर क्या होता है, 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, और 17 3 ज़ा 51। क्या 51 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सीड नंबर फॉर्मेट में इजीली लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम लिखेंगे 10 इंटू 5, 50 हो जाएगा, और हमको 51 चाहिए, तो +1। अब इसका सीड नंबर क्या होगा, हाँ यहां पर n की वैल्यू 5 है, तो हम 5 लिख देंगे, यहां प्लस हो रहा था तो क्या लिख देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमको 17 का भी सीड नंबर मिल गया। 17 का सीड नंबर क्या है, -5। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही हम सभी नंबरों का सीड नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 19 का। अब 19 का सीड नंबर तो बहुत आसान है ना। हम क्या करेंगे 19 के लिए, 19 का सीड नंबर देखिए, 19 तो ऐसे ही अपने आप में ही सीड नंबर फॉर्मेट में सबसे पहले ही सेट बैठ जा रहा है ना। क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 2, और हमको 19 चाहिए, तो -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो 19 का सीड नंबर क्या हुआ, अब 19 का सीड नंबर क्या होगा, देखिए यहां पर n की वैल्यू 2 आई थी, और यहां माइनस था, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 19 का सीड नंबर हमारे पास आ गया +2। तो सीड नंबर तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब सीड नंबर का यूज क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। सीड नंबर से हम किसी भी नंबर की, किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब कैसे बच्चों, अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 13 का सीड नंबर हमने निकाला था +4। अब हमें दो नंबर दिए गए हैं 7345। क्या 13 से वो डिविजिबल है, इस सीड नंबर की हेल्प से हम इसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 7345। अब हमें क्या करना है, वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको अलग कर देना है। तो वंस प्लेस पे ये नंबर है 5। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सीड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सीड नंबर हमारा क्या है 4, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 20 है ना, तो हम लिख देंगे यहां 20, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो प्लस हो जाएगा। तो 4 में 0 प्लस हुआ तो क्या आया 4, 3 + 2 5, ठीक है, और 7 का 7। ठीक है, अब फिर से इसी बात को दोहराएंगे, क्योंकि 754 13 में डिविजिबल है या नहीं हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी बात को दोहराएंगे। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को फिर से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 हो जाएगा 16। फिर से इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बची संख्या में। ठीक है, अब 6 + 5 11, 7 + 1 8 + 1 9। ठीक है, अगर बच्चों
अगर आप लोगों को पता होगा कि 13 के टेबल में 91 आता है, अगर आप चाहते हैं इसको और छोटा करना चाहते हो और छोटा कर सकते हैं। कैसे? अब हमारे पास यूनिट नंबर क्या बचा? 1। फिर से हम क्या करेंगे, अपने जो सीड नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 जा 4, अब बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो 9 में 4 को जोड़ देंगे, कितना आएगा बच्चों? 13। और ये तो हमको पता है कि 13 के टेबल में आता है, तो हमारा ये नंबर पता चल गया कि ये जो 7345 है ये क्या है? 13 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई आपको? अब देखते हैं दूसरे नंबर को, जो दूसरे नंबर को क्या क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। चलिए दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर है 6548। 6548, इसको चेक करते हैं, क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 का सीड नंबर क्या है? सीड नंबर क्या है? 13 का सीड नंबर है +4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट नंबर को ले लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 जा 32। ठीक, अब बची हुई संख्या में जोड़ देंगे उसको, 32 उसमें जोड़ देंगे, 4 + 2 6, 5 + 3 8 और 6। फिर से इसी काम को दोहराएंगे, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा कितना होता है? 24। बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, 8 + 4 12, 12 का 2 और हासिल लग गया 1, 6 + 2 8 + 1 9। ठीक है, अब क्या 13 के टेबल में 92 आता है? हाँ, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है फिर से उसी काम को दोहराइए, 2 का फिर 4 टाइम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 8 को फिर से इसमें जोड़ देंगे, 8 + 8 16 + 1 17। अब बताइए क्या 13 के टेबल में 17 आएगा? तो कहेंगे नहीं आएगा, तो हम जान जाएंगे कि 6548 13 से डिविजिबल नहीं है, एक आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग 17 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। 17 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अब 17 का सबसे पहले तो हमको क्या ढूंढना है, लिखना है सीड नंबर। क्या सीड नंबर है 17 का? 17 का सीड नंबर है -5, यही है ना? ठीक है, अब फिर से हम उसी नंबर को लिख लेंगे जिसकी डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है। नंबर है 3451। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? हम क्या करेंगे, इसके यूनिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके बाकी बची हुई संख्याओं से माइनस कर देंगे, तो 5 1 जा 5, तो यहां पर -5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, -5 आ जाएगा ना, तो -5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो कितना बचा? 0, यहां बचा 4 और यहां बचा 3। अगर हम लोग देखें तो हम लोग को यही पता चल गया कि ये नंबर जो डिविजिबल है, क्योंकि 17 2 जा 34 होता है और 34 हमारा डिविजिबल है, आखिरी में 0 बचेगा। तब भी अगर आप इसको आगे भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, उसी चीज को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0 और वहां माइनस था तो यहां भी माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? -0। ठीक है, अब 4 यहां बचेगा और यहां बचेगा 3। अब आपको तो पता है कि 34 17 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो इसका मतलब है 3451 है जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल होगा, एक आसान तरीके से। ठीक है बच्चों,
चलिए एक दूसरे नंबर को लेते हैं, नंबर है 8633। क्या 17 से डिविजिबल होगा? इसी चीज को फॉलो करेंगे। नंबर है 8633। क्या करेंगे? यूनिट नंबर को इसके सीड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 माइनस 15, अब माइनस 15 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना? 13। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा? 8। ठीक है, यहां बचा 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4, और यहां पर आएगा 8। अभी भी ये नंबर बड़ा है, हमको नहीं पता कि ये 17 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। फिर से इसी काम को दोहराएंगे, यूनिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 का कितना होता है? 40। क्योंकि निगेटिव था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4 और ये 4। अब हम लोग को पता है 17 के टेबल में 44 नहीं आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 8633 17 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हुआ आपको बच्चों ये बात? है ना? 8633 17 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। यहां 19 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 19 का सीड नंबर लिख देंगे। 19 का सीड नंबर क्या है? +2, है ना? 19 का सीड नंबर क्या है? +2। अब हमको क्या करना है? जिस नंबर की डिविजिबिलिटी निकालनी है, जैसे 6791, 6791, अब हमको चेक करना है क्या ये 19 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना होगा? इसके यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीड नंबर से इसके, तो 2 1 जा 2, और हमें क्या करना है? क्योंकि वहां प्लस है तो हम इसे प्लस कर देंगे बची हुई संख्या में। तो 9 + 2 11, 7 + 1 8, और यहां पर आएगा 6। अभी भी नंबर हमको बड़ा लग रहा है। 681 कितनी टाइम जाएगा? और छोटे पे चले जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? फिर से उसी काम को दोहराएंगे। 1 को यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बची हुई संख्या में प्लस कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 8 + 2 10, 6 + 1 7, यहां पर आया क्या हमारा? 17। ठीक है, क्या गया? 70। अब 70 क्या हमारे 19 के टेबल में आएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है, फिर से उसी काम को दोहराइए। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। और हम लोग सभी जानते हैं कि 19 के टेबल में 7 नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो 6791 है, ये 19 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और है, उसकी डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है। नंबर है 5795। क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है? उसी काम को करेंगे, यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो 5 2 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, यहां लिखेंगे 9, या 7 + 1 8, और यहां लिखेंगे 5। ठीक है, फिर से इसी काम को दोहराएंगे। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 18, और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 8 + 8 16, और 5 + 1 6 + 1 7, 76। और हमको पता है 19 के टेबल में 76 आता है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो फिर उसी काम को दोहराइए। 6 2 का कितना होता है? 12, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 7 + 2 9, और यहां पर आया 1,
और ये तो हमको पता है कि 19 जो है 19 के टेबल में आता है। तो हमको पता चल गया कि 5795 जो है ये क्या है, 19 से डिविजिबल है। ये है सीड नंबर कॉन्सेप्ट। सीड नंबर की मदद से हमने आसानी से इतने बड़े बड़े नंबरों को आसानी से मात्र सीड नंबर निकाले और आराम से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। चलिए कुछ बड़े नंबरों की तरफ चलते हैं। बड़े नंबर जैसे 23। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर क्या इनकी भी डिविजिबिलिटी हो सकती है? हाँ बच्चों, उसी सीड नंबर हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सीड नंबर। अब कैसे? 23 का सीड नंबर क्या हो सकता है? देखिए 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 और 23 3 जा 69। होगा नहीं होगा? हाँ, 23 3 जा 69। अब 69 को हम सीड नंबर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 10 into 7 और हमें क्या लाना है 69, तो माइनस में 1। ठीक है, चलिए हम इस फॉर्मेट में लिख लिए। अब सीड नंबर इसका क्या होगा? तो हमें तो पहले तो n की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली, और यहां माइनस हो रहा तो क्या करेंगे हम, प्लस। तो हमारा 23 का सीड नंबर क्या हुआ, +7 निकल आया। हाँ, तो इसका 23 का सीड नंबर हमारा क्या आया, +7। ठीक है, सीड नंबर हमको पता चल गया। अब सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कर सकते हैं हम 9753? क्या 9753 क्या 23 से डिविजिबल है? सीड नंबर हमें क्या मिला है, हम सीड नंबर को यहां लिख देते हैं। क्या सीड नंबर लिखा है, मिला है +7। ठीक है, अब वही काम करना है, यूनिट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई बची हुई संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 7 3 जा 21, यहां पर 21 को जोड़ देंगे। 5 + 1 6, 7 + 2 9 और यहां पर 9। अभी भी नंबर बड़ा है, चलिए और छोटा करते हैं। बची हुई संख्या यूनिट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई, तो 6 7 जा 42, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, 42 इसमें जोड़ देंगे। 9 + 2 11, ठीक है, और 9 + 4 13 + 1 14। अभी भी बड़ा लग रहा है आपको, चलिए और छोटा कर देते हैं। 7 1 जा 7, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे 7 को। 7 + 1 7 + 4 11, 11 का 1 और हाथ से लग गया 1, 1 + 1 2। अच्छा बताइए, क्या 23 के टेबल में 21 आएगा? तो कहेंगे नहीं आएगा, है ना बच्चों? तो हम कह सकते हैं 9753 जो है वो 23 से डिविजिबल नहीं है ना? ये नंबर जो है वो 23 से डिविजिबल नहीं है। चलिए दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, इसको देखते हैं। नंबर है 9706। क्या 23 से डिविजिबल है? यूनिट डिजिट इसके सीड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 2 7 + 4 11 और 9 + 1 10। अभी भी नंबर बड़ा है, फिर से वही काम को दोहराएंगे। 7 2 जा 14, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 4 + 1 5, ठीक है, और यहां पर आया 1 और यहां पर आया 1। अभी भी बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। 7 5 जा 35, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 5 + 1 6 और 3 + 1 4। अच्छा 3 2 जा 46 हो गया हमारे पास, तो हमें आता है। चलिए अभी भी आपको बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर से वही काम कर दीजिए। 6 7 जा 42, 42 42 इसमें जोड़ देंगे। 4 + 2 6
ठीक है, और यहां पर आया 46, ठीक है, तो हमारा वही नंबर आ रहा 46, और हमको मालूम है कि 46 जो है 23 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो हमको पता चल गया कि 9706 जो है वो 23 से डिविजिबल है। तो हमें यहां निकल गया ये 23 से डिविजिबल है। तो मात्र सीड नंबर से हमने इसकी भी डिविजिबिलिटी चेक कर ली ना। चलिए आगे नंबर की तरफ चलते हैं। नंबर है 29। 29 का सीड नंबर क्या होगा? 29 का सीड नंबर क्या होगा? तो 29 को हम खुद ही ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, और -1 29 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब n की वैल्यू आई 3, यहां हो रहा था माइनस, यहां हो जाएगा प्लस। तो सीड नंबर क्या आ गया हमारे पास? 29 का +3 आ गया। अब हमको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सीड नंबर हमारा क्या आया था? +3। इसको ध्यान रखते हुए इन नंबरों की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे कि 7308 क्या 29 से डिविजिबल है? वही काम को करेंगे। 8 3 24 प्लस कर देंगे बची हुई संख्या में, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे सीड नंबर से और बची हुई संख्या में प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे, 4 में 0 प्लस हुआ 4, 3 + 2 5, और यहां पर आया 7। फिर से वही काम करेंगे, जो यूनिट नंबर है उसका क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 5 + 2 7, और 7 + 1 8। ठीक है, फिर से आगे चलते हैं। अब देखिए 87 से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसको करके देखिए। फिर से 7 3 जा 21, और 21 बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 8 + 1 9, और यहां पर आया 29। अब ये बताइए 29 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। इसका मतलब 7308 जो है, ये नंबर जो है वो 29 से डिविजिबल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलते हैं। 31 का सीड नंबर निकालिए। क्या 31 का सीड नंबर होगा? हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 + 1 31 को, है ना। इसके मल्टीपल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 10 3 जा 30 + 1 31। अब n की वैल्यू आई क्या? 3, यहां प्लस हो रहा था तो यहां पर क्या करेंगे हम? माइनस। अब हमको सीड नंबर मिल गया। सीड नंबर हमारा क्या है? -3। ये हमारा क्या हो गया? सीड नंबर। तो यह -3 हमारा सीड नंबर हम लिख दें। अब हमको चेक करना है कि 7936 क्या 31 से डिविजिबल है? क्या 31 से डिविजिबल है? तो 6 3 जा कितना होता है? 18। अब यहां माइनस करना है हमको बची हुई संख्या में से, क्योंकि -18 हो जाएगा ना, तो माइनस कर देंगे। तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5, और यहां बचा 8 में से 1 गया 7, और फिर बचा यहां पर 7। फिर से इसी काम को दोहराएंगे। 5 3 जा 15, बची हुई संख्या में क्या करेंगे? घटा देंगे इस संख्या को। यहां पर देखिए ये यूनिट डिजिट है, यहां पर ये यूनिट डिजिट है, बची हुई संख्या से हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। इसको निकाल के मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या से माइनस कर दे रहे हैं। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2। 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। अब बताइए 31 के टेबल में 62 आता है, तो कहेंगे 2 टाइम आ जाएगा।
अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आगे ले जाइए, क्या करिए, 2 3 6 हो जाएगा, हाँ 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे आगे आप करेंगे तो 31 फिर से आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत आएगी। तो अब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बोला ये तो हम नहीं जान रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 62 आ रहा है तो हमको पता चल जा रहा है कि ये 31 के टेबल में आएगा, क्योंकि 31 2 62। तो अब हमें यहीं पर मिल गया, तो या तो क्या मिलेगा, या तो 0 हो जाएगा, है ना, हमारा ऐसे माइनस करते करते 0 आ जाएगा, या तो फिर उसका कोई भी डिविजिबल आ जाएगा। तो हमारे 62 मिल गया है, तो इसका मतलब है कि 31 से ये 7936 जो है वो डिविजिबल है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए एक नंबर को और लेते हैं, देखते हैं 4564 क्या डिविजिबल है। सीड नंबर से मल्टीप्लाई, बची हुई संख्या में माइनस, 4 3 12 12, 6 में से 2 गया बचा 4, 5 में से 1 गया 4 और यहां पर आया 4। फिर से इसी काम को दोहराएंगे, 4 3 12, बची हुई संख्या में माइनस, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए अब हमको पता है कि 32 तो नहीं आएगा 31 के टेबल में, तो 4564 जो है वो 31 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या ये सभी नंबर्स के लिए हो सकता है, सभी प्राइम नंबर्स के लिए? हाँ बच्चों, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके लिए आप अगर उसकी डिविजिबिलिटी निकालनी है तो आपको उसके सीड नंबर को सिर्फ याद करना पड़ेगा, या आप उसके सीड नंबरों को निकाल भी सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप उसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर आज हम लोग ने सीड नंबर कॉन्सेप्ट को सीखा, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स को सीखा, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।